मॉर्निंग बच्चों। आज अपन पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। अपन ने इसमें क्लास सेकंड के जो चैप्टर है फर्स्ट एंड सेकंड है वो डिस्कस कर लिए हैं अपनी प्रीवियस जो क्लास है उसमें। सेंटेंस के बाद में अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है वो क्या है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। क्या है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो अपन डिस्कस करेंगे कि कोई भी जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे इस एग्जाम्पल में कोई भी जो सेंटेंस है जो फर्स्ट लेटर होता है या क्या या किसको, क्या या किसको, उसका जो आंसर होता है वही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। जैसे द गर्ल इज डांसिंग, तो किसने डांसिंग, कौन कर रही है, गर्ल्स इज डांसिंग, तो कौन कर रहा है, क्या या किसको, मतलब क्या क्या कर रही है, डांस कर रही है, कौन कर रहा है, गर्ल। तो गर्ल तो हो गई सब्जेक्ट, द गर्ल तो क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट है वो पर्टिकुलरली ऐसे नहीं एक वर्ड ही हो, वो डबल या तीन जो वर्ड्स का ग्रुप भी हो सकता है या सिंगल भी हो सकता है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में द गर्ल्स तो हो गया सब्जेक्ट, और उसके अलावा जो रिमेनिंग जो पार्ट रहता है सेंटेंस में उसको अपन प्रेडिकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसका फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल राइट रहता है। ठीक है, स्टार्टिंग में अपन सब्जेक्ट ही रहता है किसी भी सेंटेंस में। तो सेंटेंस है वो उसका सब्जेक्ट को छोड़ के रिमेनिंग पार्ट है वो प्रेडिकेट होता है, और स्टार्ट जो सब्जेक्ट है वो सिंगल वर्ड भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है। तो अपन बात करते हैं, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस। तो सेंटेंस होता है वो बहुत सारे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स का एक कंप्लीट ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका एक कंप्लीट सेंस होता है या उसका एक पर्टिकुलर मीन निकलता है। ईच सेंटेंस हैज़ टू पार्ट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जो भी सेंटेंस होता है उसको टू पार्ट में अपन उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक जो पार्ट होता है उसको अपन सब्जेक्ट कहेंगे और अदर एज उस जो पार्ट रिमेनिंग है उसको प्रेडिकेट कह सकते हैं। द पर्सन और थिंग्स वी आर टॉकिंग अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है वो कोई भी पर्सन हो सकता है या अपन किसी पर्सन के बात या किसी थिंग्स के बारे में अपन बात करें तो वो भी सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो उसको अपन सब्जेक्ट कह सकते हैं। जैसे ए लेडी या द लेडी इज कुकिंग फूड, तो अपन एक लेडी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक पर्टिकुलर कोई पर्सन हो गया जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। ऐसे ही अपन बटरफ्लाई आर फ्लाइंग, बटरफ्लाईज आर फ्लाइंग, तो इसके बारे में भी बात कर सकते। तो बटरफ्लाई यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट, और रिमेनिंग जो पार्ट है वो क्या हो गया, प्रेडिकेट। तो इसमें यहाँ पे अपने बहुत सारे 4 एग्जाम्पल्स हैं, उनमें से यहाँ पे जो ब्लू वाला जो पार्ट दिख रहा है अपने को, ये तो क्या है, इसमें इन सेंटेंस में सब्जेक्ट है, और रिमेनिंग जो डार्क ब्लैक पार्ट है उसको अपन प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस है वो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, व्हाट इज बीइंग सेड अबाउट द पर्सन और थिंग्स इज कॉल्ड प्रेडिकेट। ठीक है, तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या होता है, व्हाट इज बीइंग सेड अबाउट द पर्सन, तो उस पर्सन के बारे में कुछ थिंग्स बताई हुई हो या कुछ भी बात की हुई हो वो ही प्रेडिकेट होता है। तो यहाँ पे अपन ने इसके ये एग्जाम्पल देख लिए हैं। द गर्ल इज डांसिंग, तो द गर्ल तो हो गया सब्जेक्ट, इज डांसिंग क्या हो गया, प्रेडिकेट। द लेडी इज कुकिंग फूड, तो द लेडीज तो क्या हो गया इसका सब्जेक्ट, इज कुकिंग फूड हो गया इसका प्रेडिकेट। फिर देखो एरोबिक्स इज गुड एक्सरसाइज, ठीक है,
तो एरोबिक्स की अगर बात करें, ये तो क्या सब्जेक्ट है और इज ए गुड एक्सरसाइज, ये हो गया इसका प्रेडिकेट। ऐसे बटरफ्लाई सब्जेक्ट आर फ्लाइंग, ये क्या हो गया प्रेडिकेट। आगे इसके आगे देखते हैं, इन द अबव सेंटेंस द कलर्ड वर्ड आर द सब्जेक्ट। ठीक है, इन जो 4 जो सब्जेक्ट हैं जो अपने एग्जाम्पल पढ़े हैं, इनमें जो 4 सब्जेक्ट वो कलर्ड फुल अपन ने बात कर चुके हैं कि भाई जो स्काई ब्लू है वो सब्जेक्ट्स हैं और अदर एज क्या हो गए प्रेडिकेट। इन दीज सेंटेंस इफ वी पुट ए क्वेश्चंस, वो अगर किसी भी सेंटेंस में अपन उसमें क्वेश्चन पूछे तो उसका वो विच और वाट, ठीक है, वो विच और वाट टू द वर्ब वी गेट द आंसर, तो उनका जो आंसर होगा वही क्या है सब्जेक्ट। देन वी गेट द आंसर द गर्ल, द लेडी, एरोबिक्स एंड बटरफ्लाई। तो हु, विच और वाट, इनका जो भी आंसर आएगा, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में अगर पूछा जाए कि भाई वह खाना बना रही, तो कौन बना रही है द लेडी, ठीक है, तो हु का मतलब द लेडी इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही आगे अगर बात करें, नाउ द लुक एट द सम मोर सेंटेंस, यहाँ पे अपने पास कुछ और सेंटेंस है। तो यहाँ देखो, द किंग्स लिव इन प्लेस, तो द किंग्स तो क्या हो गया एक सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का एक सब्जेक्ट हो गया। लिव इन प्लेस, तो कहाँ एक स्थान पे रहता है, तो कौन रहता है, तो वो किंग है, ठीक है, किंग है, तो ये क्या हो गया अपने लिए सब्जेक्ट हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट देखो, बर्ड बिल्ड नेस्ट ऑन द ट्री, बर्ड बिल्ड नेस्ट ऑन द ट्री, तो जो नेस्ट है वो ट्री के ऊपर बिल्ड कौन करता है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए हु बिल्ड द नेस्ट ऑन द ट्री, तो हु का आंसर क्या हो जाएगा बर्ड, क्या हो जाएगा बर्ड। तो बर्ड क्या है एक सब्जेक्ट है इसमें। ऐसे ही काऊ, द काऊ गिव्स अस मिल्क, द काऊ गिव्स अस मिल्क, तो हु गिव्स अस मिल्क, तो अपन बात कर रहे हैं काऊ, तो यहाँ पे द काऊ तो क्या है सब्जेक्ट है और बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट क्या हो गया प्रेडिकेट। ऐसे ही द एप्पल इज रेड इन कलर, द स्टार ट्विंकल्स ब्राइटनेस, ए फ्लाई इज एन इंसेक्ट, ठीक है। ऐसे बहुत सारे अपने पास एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे सेंटेंस हैं जिसमें अपन इन सभी दोनों बातों को डिस्कस कर सकते हैं। तो अपन ने यहाँ तक क्या पढ़ा, कोई भी जो सेंटेंस है ग्रुप ऑफ वर्ड है, उनसे मीनिंगफुल जो सेंस वाला कंप्लीट वर्ड या जो ग्रुप होता है जिसका मीन्स निकले उसको अपन सेंटेंस कहते हैं। और सेंटेंस को भी अपन 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक पार्ट तो सब्जेक्ट हो गया, दूसरा प्रेडिकेट, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं इसकी एक्सरसाइज। इसकी एक्सरसाइज में देखो अपन बात करते हैं, अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड सर्कल द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो अपने पास ये देखो 5 जो क्वेश्चंस हैं, इनमें अपने को क्या करना है, सब्जेक्ट को तो क्या करना है अपने को अंडरलाइन, सब्जेक्ट को क्या करना है अंडरलाइन, और प्रेडिकेट को क्या करना है भाई सर्कल, क्या करना है सर्कल। तो इसमें फर्स्ट वाला ही देख लेते हैं अपन, द कैट इज ऑन द रूफ, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया द कैट, तो कैट को तो अपन अंडरलाइन करेंगे, सर्कल नहीं करेंगे, कैट को क्या करेंगे अंडरलाइन। और इसके बाद में जो वर्ड बच गया रिमेनिंग वो क्या हो गया अपने पास प्रेडिकेट, क्या हो गया प्रेडिकेट। ऐसे ही देखो, द बॉयज आर रनिंग्स, तो द बॉयज तो क्या हो गया अपने पास सब्जेक्ट, और आर रनिंग ये क्या हो गया प्रेडिकेट। ऐसे ही नेक्स्ट थर्ड में देखिए, दीज बुक्स बिलोंग टू माई सिस्टर, तो दीज बुक्स ये क्या हो गया अपने पास इतना सब्जेक्ट,
और इसके बाद में जो पार्ट बच गया है सेंटेंस में, उसको अपन क्या कह सकते हैं, प्रेडिकेट। इट मीन्स सब्जेक्ट को छोड़ के रिमेनिंग जो पार्ट है उसे अपन प्रेडिकेट कहते हैं या प्रेडिकेट कहा जाता है। ठीक है, फोर्थ वाला देखते हैं, द बेगर वाज हंग्री। ठीक है, द बेगर वाज हंग्री, तो द बेगर है वो तो क्या हो गया, सब्जेक्ट, और रिमेनिंग जो पार्ट को अपन क्या कर देंगे, सर्कल, और ये क्या हो गया, प्रेडिकेट। ऐसे ही फिफ्थ वाले में देखते हैं, द पोलिसमैन कैच द थीप, तो द पोलिसमैन क्या हो गया, सब्जेक्ट, और कैच द थीप, इसको अपन क्या लिख सकते हैं कि ये जो पार्ट है वो प्रेडिकेट, और इसलिए अपन ने इसको सर्कल कर दिया है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन बी, सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, मैच द कॉलम टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। तो क्वेश्चन बी में कॉलम ए से बी को मैच करना है, जिसमें अपन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की बात करें। यहाँ पे कॉलम ए में सब्जेक्ट्स हैं एंड बी में प्रेडिकेट्स गिवन है, तो इनको सूटेबल जो प्रेडिकेट के साथ में इसको मैच करना है, सूटेबल प्रेडिकेट के साथ में क्या करना है, इसको मैच करना है। देन फर्स्ट क्या है, द रोजेज, द रोजेज के अकॉर्डिंग यहाँ से कौन सा प्रेडिकेट आ रहा है, आर रेड, रोजेज क्या है, रेड है, तो अपन क्या इसको मैच कर देंगे, सीधा एफ से मैच कर देंगे। इसके साथ जो प्रेडिकेट होगा सूटेबल वो क्या होगा, द रोजेज आर रेड। हॉर्स क्या करते हैं, रन करते हैं ना, तो रन फास्ट, हॉर्सेज रन फास्ट, हॉर्सेज रन फास्ट। ठीक है, मैंगोस, तो मैंगोस क्या होते हैं, मैंगोस आर राइप, क्या हो गए, पक गए, राइप यानी पक गए। ठीक है, ग्रेप्स क्या होते हैं, शार, ग्रेप्स कैसे होते हैं, शार, तो ग्रेप्स आर शार। समीर इज ए गुड सिंगर, समीर के साथ में देखो और कोई सा मैच नहीं होगा ना, समीर इज ए गुड सिंगर, तो समीर का अपन मैच कर सकते हैं यहाँ से ऊपर ले जाके यहाँ पे, समझ में आया, समीर इज ए गुड सिंगर। लास्ट वन, द स्पेरो क्या करती है, आर बिल्डिंग नेस्ट, स्पेरो आर बिल्डिंग नेस्ट ऑन द ट्री, समझ रहे हो, तो स्पेरो का क्या करती है, अपना नेस्ट है वो बिल्ड करती है। नेक्स्ट वाले में देखो, क्वेश्चन सी के अंदर अगर बात की जाए, लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। पिक्चर्स को देख के अपने को क्या करना है, इस जो भी सेंटेंस है उसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देखो, राइजेज इन द मॉर्निंग, तो मॉर्निंग में राइजेज क्या होता है, इस पिक्चर्स में देख के दिख रहा है ना सन, तो सन आएगा, सन के पहले क्या लग जाएगा, एक आर्टिकल, द सन, क्या हो जाएगा, द सन राइजेज इन द मॉर्निंग, ईस्ट या जो भी है, यहाँ पे जो सुटेबल वर्ड है वो द सन राइजेज इन द मॉर्निंग। देन तुषार, यहाँ पे तुषार है, पिक्चर में क्या करता हुआ दिख रहा है आपको, पेंटिंग दिख रहा है ना, पेंटिंग कर रहा है, तो तुषार इज पेंटिंग, तुषार इज पेंटिंग, तुषार पेंटिंग कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं, थर्ड वाले में दिख रहा है काऊ है, ग्रास है। ठीक है, तो इज ईटिंग ग्रास, कौन ईट कर रहा है, ईटिंग कौन कर रहा है, काऊ, तो ये हो जाएगा काऊ इज ईटिंग ग्रास। यहाँ पे एलिफेंट है, तो एलिफेंट इज ईटिंग शुगर केन, तो यहाँ हो जाएगा The elephant is eating sugar cane। ठीक है,
तो यहाँ पे अपने जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आपको ये सारा का सारा जो वर्क है वो अपनी नोटबुक में राइट करना है, डन करना है और उसको एप्लीकेशन पे सबमिट करना है। ठीक है, नाइस टू मीट यू। वीवीएम स्कूल के साथ बने रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।